परफॉर्मिंग हैकिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करना विद द इंटेंट ऑफ गेनिंग विजिबिलिटी फॉर एन अनफेयर सिचुएशन। गेनिंग विजिबिलिटी, ठीक है, मतलब हैकिंग तो करना, हैकिंग होता है किसी कंप्यूटर सिस्टम में या किसी भी नेटवर्क में घुस जाना, ठीक है, बट हैकिंग करना विजिबिलिटी गेन करने के लिए, मतलब कि लार्ज स्केल पे हैकिंग करना, ठीक है। जब इस तरह की हैकिंग होती है जो लार्ज स्केल पे होती है, सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए, ठीक है, या बोल सकते हैं हम कि पॉलिटिकल या सोशल रीजंस के लिए जो हैकिंग होती है, उस हैकिंग को क्या बोलते हैं? उस हैकिंग को हम बोलते हैं हैक्टिविज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? हैक्टिविज्म, ठीक है। क्रैकिंग क्या होता है? क्रैकिंग भी हैकिंग से ही रिलेटेड है। हैकिंग इसका मतलब भी हैकिंग होता है, बट यहाँ पे ध्यान दिलाने की बात की गई है, तो क्रैकिंग टर्म हम यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। एनालिसिस तो नॉर्मल एनालिसिस होता है, ये कंप्यूटर रिलेटेड टर्म नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन भी कंप्यूटर रिलेटेड टर्म नहीं है, ठीक है। तो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। कीलॉगर्स आर अ फॉर्म ऑफ। सबसे पहले तो कीलॉगर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कीबोर्ड पे हम कोई भी की प्रेस करते हैं, कीबोर्ड पे कोई भी की जब हम प्रेस करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो अटैकर्स होते हैं या हैकर्स होते हैं, वो इस तरह के सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में डाल देते हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में डाल देते हैं। जैसे कि जब हम कीबोर्ड की कोई भी की प्रेस करें, ठीक है, कुछ भी हम कोई भी की ऐसे ऐसे प्रेस कर रहे हैं, तो इसका इंप्रेशन उस हैकर के पास या उस अटैकर के पास जाएगा, तो हमारी मतलब सारी एक्टिविटीज़ को पता लग जाएगी कि हम क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो वो होते हैं कीलॉगर्स, ठीक है। तो कीलॉगर्स आर ए फॉर्म ऑफ। कीलॉगर्स हमारे पे ऊपर क्या कर रहे हैं? स्पाई कर रहे हैं ना, हमारा ध्यान रख रहे हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, तो ये क्या है? स्पाईवेयर है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्पाईवेयर, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं हम शोल्डर सर्फिंग क्या होता है। शोल्डर सर्फिंग एक्चुअल में क्या होता है कि कंधे से कंधा मिला के किसी के साथ बैठ के उसके देखना कि वो कंप्यूटर में क्या काम कर रहा है, ठीक है। आंखें ऐसे चुरा चुरा के जैसे देखते हैं ना कि उसके कंप्यूटर में क्या काम कर रहा है, क्या लिख रहा है या क्या उसके कंप्यूटर में शो रहा है, दैट इज शोल्डर सर्फिंग। ट्रोजन्स क्या होते हैं? ट्रोजन एक वायरस की तरह होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में कि ट्रोजन और वायरस में क्या फ़र्क होता है। देखो, ट्रोजन और वायरस में फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है, होते दोनों ही वायरस हैं, बट वायरस जो है अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं, ठीक है। रेप्लिकेट मतलब कि अपने आप को फैला देते हैं, इन्फेक्शन दूसरी फाइल्स को भी कर देते हैं, उनमें भी चले जाते हैं। बट जो ट्रोजन्स हैं वो नॉन सेल्फ रेप्लिकेंट होते हैं, ठीक है, ये रेप्लिकेट नहीं करते। तो इतना ही फर्क है ट्रोजन्स और वायरस में। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? सोशल इंजीनियरिंग होता है किसी को बहला फुसला के, ठीक है, उससे मैनिपुलेट करके कोई इंफॉर्मेशन निकलवाना, ठीक है। तो इनमें से ये करेक्ट ऑप्शन स्पाईवेयर था। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। वायरसेस आर, ठीक है, यहाँ पे वायरसेस की जगह आप कर लीजिए कंप्यूटर वायरसेस। जो कंप्यूटर के वायरसेस है, कंप्यूटर रिलेटेड टर्म है ना, मैन मेड होते हैं, नेचुरली अपने आप आ जाते हैं, मशीन मेड होते हैं या ऑल ऑफ द अबव। जी कंप्यूटर वायरसेस जो हैं ये मैन मेड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो वायरस आया था वो ARPANET में आया था, ठीक है ना। ARPANET एक नेटवर्क था, नेटवर्क वायरस आया था, ठीक है। उस वायरस का नाम था क्रीपर। कौन से नेटवर्क में आया था? ARPANET। ARPANET की फुल फॉर्म है एडवांस्ड प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। तो ये फर्स्ट इसमें वायरस आया था, तो ये मैनमेड वायरस था, ठीक है। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फायरवॉल इज अ टाइप ऑफ। फायरवॉल मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि कंप्यूटर्स हमारे यहाँ पे कनेक्टेड है नेटवर्क से, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर्स 1 2 3 कोई कितने भी कंप्यूटर्स हो सकते हैं आपस में कनेक्टेड, ठीक है। तो इनको जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा जाएगा, इधर से या इधर से इधर आएगा, तो बीच में एक गेटवे लगा होता है जहाँ पे ये फायरवॉल्स लगे होते हैं। ये छानने का काम करते हैं, सस्पिशियस एक्टिविटी ब्लॉक करते हैं। अगर कुछ इनको कुछ सस्पिशियस लगता है उसको ब्लॉक कर देते हैं।
तो फायरवॉल वायरस तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो हमें वायरस से बचाने का एक्चुअल में काम कर सकते हैं, है ना। सिक्योरिटी थ्रेट है, सिक्योरिटी को धमकी है नहीं जी, सिक्योरिटी तो हमें प्रोवाइड करते हैं, थ्रेट नहीं है, ठीक है। वॉर्म्स नहीं, वॉर्म्स भी नहीं है। देखो वायरस और वॉर्म्स में क्या फ़र्क होता है, वायरस जो होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं, वॉर्म्स थोड़ा सा कम डेंजरस होते हैं, मतलब ये भी हार्म करते हैं सिस्टम को बट कम हार्म करते हैं, ठीक है। तो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अनसोलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज नोन एज, ठीक है। अनसोलिसिटेड का मतलब होता है बल्क, बल्क में। कमर्शियल मतलब कोई ऐड वाले ईमेल्स, ठीक है ना, जैसे किसी चीज़ की ऐड करने के लिए जो ईमेल्स भेजते रहते हैं बल्क में, लगातार भेजते रहते हैं, आपके ईमेल में आते रहते हैं, तो वो ईमेल्स कहाँ जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्पैम, उनको बोलते हैं स्पैम। स्पैम बॉक्स में होता है ना ईमेल में, उसमें चली जाती हैं, ठीक है। मॉलवेयर क्या होता है, बाकी डिस्कस कर लेते हैं। मॉलवेयर क्या होता है, एक मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है, मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान करते हैं, ठीक है। मालवेयर में क्या आ जाता है, हमारे कंप्यूटर को नुकसान कौन पहुंचाता है, वायरसेस हो गए, वॉर्म्स हो गए, ठीक है, ट्रोजन्स हो गए, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। स्पाईवेयर हो गए, स्पाईवेयर में की लॉगर्स आ गया था, ठीक है, एडवेयर हो गए, ये सब क्या है, ये सब मालवेयर या मलेशियस सॉफ्टवेयर है। वायरस, स्पाईवेयर, ये सब भी मालवेयर है। तो इसका करेक्ट आंसर स्पैम था, क्योंकि ये ईमेल से रिलेटेड था। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल थ्रेट। एक्सटर्नल थ्रेट मतलब बाहरी धमकी, ठीक है, टू अ कंप्यूट या कंप्यूटर नेटवर्क। टू अ कंप्यूट, यहाँ पे कंप्यूटर कर लीजिए, टू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को या कंप्यूटर के नेटवर्क को एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है, ठीक है। ट्रोजन हॉर्सेस, जी हाँ, ये वायरसेस के फॉर्म में होते हैं, ये एक्सटर्नल थ्रेट है, ठीक है। तो एडवेयर भी एक्सटर्नल थ्रेट, एडवेयर जो एड के साथ हमारे पास वायरसेस आ जाते हैं। क्रैकर्स, हाँ, ये क्रैकर्स कौन होते हैं, जो हैकिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सब तो एक्सटर्नल थ्रेट है। इग्नोरेंस इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन्होंने नॉट पूछा एक्सटर्नल थ्रेट क्या नहीं है, ठीक है। तो इग्नोरेंस का मतलब होता है कि जिसको मतलब कम नॉलेज हो, लेस नॉलेज हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इग्नोरेंट पर्सन, ठीक है। या कई बार इग्नोरेंस उनको बोलते हैं जो अनपढ़ लोग होते हैं या लेस नॉलेज होते हैं, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन अ पर्सन इज हरास्ड रिपीटेडली, अगर पर्सन रिपीटेडली हरास हो रहा है, ठीक है, बाय बीइंग फॉलोड, मतलब यहाँ पे बीइंग फॉलोड टर्म दैट इज वेरी नेसेसरी। फॉलोड को देखो, अगर उसका मतलब बार बार उसका पीछा हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ही और शी इज अ टारगेट ऑफ बुलिंग, स्टेकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेकिंग। स्टेकिंग को हम साइबर स्टेकिंग भी बोलते हैं। साइबर स्टेकिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम जैसे कहीं होते हैं फेसबुक पे डालते रहते हैं, ठीक है, कि आज हम यहाँ गए लाइव होके, कि हम यहाँ पे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। आजकल सबको शौक होता है इंस्टा पे, फेसबुक पे ये सब डालते रहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है जी, उस पर्सन के बारे में, मतलब जो अटैकर या विक्टिम होता है, इस पर्सन के बारे में उसको पता लगता रहता है कि वो कहाँ है, ठीक है ना। साइबर स्टेकिंग में पर्सन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं थ्रू फेसबुक, ठीक है, फेसबुक, इंस्टा के थ्रू जब फॉलो करते हैं तो उससे उन पे कोई ना कोई वो गलत अटैक कर सकते हैं। मतलब लगा लो कि वो पर्सन गया हो उसके घर पे पीछे से चोरी कर ले, ठीक है, तो उसको फॉलो उन्होंने किया ना, दैट इज कॉल्ड साइबर स्टेकिंग। एक वो होता है साइबर बुलिंग। बुलिंग टर्म, साइबर बुलिंग क्या होते हैं, साइबर बुलिंग में होता है किसी के खिलाफ नेगेटिव कंटेंट पोस्ट करना, ठीक है, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे या फेसबुक पे, ठीक है, कहीं भी नेगेटिव कंटेंट पोस्ट करना जिसकी उसकी ह्यूमिलिएशन हो, मतलब उसकी इंसल्ट हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड साइबर बुलिंग। बुलिंग मतलब गाली देने के बराबर, मतलब उसकी रेपुटेशन डाउन करना, दैट इज कॉल्ड बुलिंग, ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है कि मतलब किसी पर्सन की आइडेंटिटी जैसे पासवर्ड, साइबर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ये सब चुराना, ठीक है। फिशिंग तो होता है कि ईमेल्स सेंड करना प्राइवेट इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है।
So move on to our next question, that is question number 8. Which of the following is a class of computer threat? ठीक है, इनमें से बताइए कि कंप्यूटर को थ्रेट क्या है। देखो स्टॉकिंग, अभी हम स्टॉकिंग टर्म कंसीडर कर सकते हैं, इससे कंप्यूटर को थ्रेट नहीं है, इससे पर्सन को थ्रेट है, ठीक है ना, क्योंकि जिसके ऊपर साइबर स्टॉकिंग हो रही है उसके कंप्यूटर को थ्रेट नहीं, उसके उस इंसान के ऊपर खतरा है, ठीक है। सोलिसिटिंग क्या होता है? बल्क में ईमेल्स भेजना, ईमेल्स भेजना, तो ये भी कंप्यूटर को थ्रेट नहीं है, कंप्यूटर को खतरा नहीं है इससे कोई। फिशिंग होता है कि पर्सन की आइडेंटिटी ईमेल भेज के उसकी आइडेंटिटी लेना, ठीक है, तो इससे भी कंप्यूटर को खतरा नहीं है। अब कंप्यूटर को खतरा किससे है? कंप्यूटर को खतरा है DOS अटैक से। DOS क्या होता है? डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स क्या होते हैं? इनमें क्या होता है कि लगातार किसी को ईमेल या कुछ ऐसी चीज बार बार भेजी जाना जिससे सिस्टम क्या आ जाए, बार बार ऐसे ओवरफ्लो कर देना सिस्टम पे, बार बार कोई ऐसे एंड में जाके कंप्यूटर क्या हो जाए? शट डाउन। यहाँ पे एंड में जाके कंप्यूटर क्या हो जाए? शट डाउन। मतलब शट डाउन इन द सेंस मतलब काम करना बंद कर दे, ठीक है ना, या ऑपरेशन अपना रोक दे, दैट इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। ये भी साइबर क्राइम्स के अंडर आता है, किसी के नेटवर्क या कंप्यूटर को हम ये चीज नहीं कर सकते। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइसेंस अलाउ अ यूजर टू यूज कॉपीराइटेड मटेरियल, ठीक है। लाइसेंस जो होता है उससे हम क्या करते हैं? कॉपीराइटेड मटेरियल यूज कर सकते हैं। हाँ जी हाँ ज़रूर। जैसे किसी की कोई इन्वेंशन है, ठीक है, किसी ने इन्वेंट की है, ठीक है, तो उसका लाइसेंस उसके पास है, तो वो अपना वो मटेरियल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. इट अलाउ अ विजिटेड वेबसाइट टू स्टोर इट्स ओन इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये अलाउ करता है वेबसाइट को अपनी खुद की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए अबाउट अ यूजर ऑन यूजर्स कंप्यूटर। यहाँ पे यूजर की इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर हो रही है? यूजर के कंप्यूटर में। तो इसका करेक्ट आंसर है कुकीज। देखो दो टर्म्स होती हैं, एक होती है कुकीज, ठीक है, एक होते हैं सेशन। ये दोनों का काम क्या होता है? दोनों का काम सेम होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टोर करना किसकी? यूजर की, ठीक है। बट दोनों में फर्क क्या होता है? जो कुकीज होते हैं ना वो यूजर के कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, कुकीज यूजर के कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, लेकिन जो सेशन होते हैं ये यूजर के कंप्यूटर, जिसको हम क्लाइंट कंप्यूटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लाइंट कंप्यूटर, उसके कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, या फिर कहाँ करते हैं? सर्वर, जो मतलब चला रहा है, हैंडल कर रहा है वेबसाइट को, सर्वर कंप्यूटर पे भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ठीक है। कुकीज़ का और क्या काम होता है? ये ट्रैक करते हैं ब्राउजिंग हिस्ट्री, ट्रैक करते हैं किसकी? ब्राउजिंग हिस्ट्री, मतलब यूज़र की, कि वो क्या क्या सर्च कर रहा है, ठीक है, या फिर कार्ट की इंफॉर्मेशन, कार्ट में क्या क्या डाला हुआ है, शॉपिंग कर रहा है, कार्ट की इंफॉर्मेशन, ये सब कुकीज़ में आती हैं, ठीक है। और सेशन क्या होता है? सेशन वो चीज़ होती है जब हम किसी वेबसाइट पे एंटर करते हैं, ये जैसे सपोज वेबसाइट है, इसमें जब हम एंटर करें और जब हम बाहर निकले, ठीक है, एंटर होने से लेके बाहर होने तक के टाइम को हम क्या बोलते हैं? सेशन। सो स्पैमिंग तो आपको पता ही है, बल्क में ईमेल्स भेजना, ठीक है। तो मालवेयर आपको मैं बता चुकी हूँ कि मलेशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, वायरसेस वगैरह एडवेयर बेस में ही आ जाते हैं। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. इट इज स्टीलिंग आइडियाज और क्रिएशंस ऑफ अदर, किसी के आइडिया को चुराना या किसी की क्रिएशन को चुराना, उसको क्या बोलते हैं? उस देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? प्लेजियरिज्म, ठीक है। प्लेजियरिज्म ये क्या होता है? ठीक है, किसी की मतलब किसी की वर्क को अपना वर्क दिखा के शो करना। जैसे सपोज करो कोई आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट के सिग्नेचर हुए हैं, ठीक है, आर्टिस्ट के सपोज यहाँ पे सिग्नेचर हुए हैं, तो उसको
अपना, माइन, मेरा, मेरे सिग्नेचर है, ये मैंने काम किया, अपना काम शो करना, दैट इज प्लेजियरिज्म। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो होते हैं, ठीक है, इनमें आ जाते हैं, पहले तो देख लीजिए क्या आ जाते हैं, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो पेटेंट्स होते हैं किसी की इन्वेंशन, ठीक है, किसी की इन्वेंशन। तो यहाँ पे कॉपीराइट क्या होते हैं? कॉपीराइट में जैसे म्यूजिक, फिल्म्स, ठीक है, मतलब उनका ही हक है, ठीक है, वो ही चला सकते हैं। किसी ने इन्वेंशन की है तो वो ही मतलब इन्वेंशन पे अपना नाम लिख सकता है। ट्रेडमार्क्स किसी की गुड्स और सर्विसेज, जैसे कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, किसी कंपनी के, तो उस पर ट्रेडमार्क लगा होता है। तो ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आ जाते हैं, जिन पे सिर्फ उनका ही हक है। ठीक है, तो पायरेसी, पायरेसी भी इसमें आ जाती है। तो किसी के आइडियाज को चुराना, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को चुराना, पायरेसी करना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वॉयलेशन कर लो यहाँ पे, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को मतलब वॉयलेट करना। तो इन सब का आंसर क्या होएगा? ऑल ऑफ द अबव। So move on to our next question, that is question number 12. What is the purpose of denial service attack? अभी हम पढ़ के हटे हैं कि DOS अटैक से क्या होता है, ओवरलोड हो जाता है सिस्टम और वो उसका ओवरलोड कर देता है सिस्टम को, ताकि वो ऑपरेशन उसका नो लॉन्गर ऑपरेशनल, मतलब ऑपरेशन काम करना ही बंद कर दे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। ठीक है, तो एग्जीक्यूट ट्रोजन भी नहीं एग्जीक्यूट करता। ठीक है, एक्सप्लॉइट वीकनेस इन TCP/IP स्टैक। TCP/IP एक प्रोटोकॉल होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। शट डाउन नहीं कर, ऑपरेशन मतलब कम कर देते। तो ठीक है, सिस्टम शटडाउन भी नहीं होता। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। सो यूजिंग ऑफ स्पाई कैमराज इन मॉल्स। ठीक है, स्पाई कैमराज अगर मॉल्स या शॉप में यूज करते हैं तो कैप्चर प्राइवेट पार्ट्स ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, तो ये सेक्शन 67 के अंडर आता है। सेक्शन 67 होता है IT एक्ट 2000 का। तो उसको पनिशमेंट कितने साल की मतलब इम्प्रिजनमेंट होगी? देखो, मैंने सेक्शन 67 में पहले बताया था इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर्स की भी हो सकती है, फर्स्ट सुनवाई में 5 ईयर्स की भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे तो कैमरास की बात हो रही है ना, तो मतलब फर्स्ट कन्विक्शन के पनिशमेंट की बात इन्होंने की है, तो इसमें फर्स्ट कन्विक्शन में 3 ईयर्स हम इसका करेक्ट आंसर मानेंगे। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। मिसयूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर्स का मिसयूज कौन से एक्ट के अंदर आता है? ये आता है सेक्शन 72 के अंदर। अगर हम किसी के डिजिटल सिग्नेचर्स को मिसयूज करते हैं, ठीक है, किसी और के सिग्नेचर्स को मिसयूज करके कोई काम कर लेते हैं किसी कंपनी का, ठीक है, तो वो 72 सेक्शन के अंडर आता है। अब सेक्शन 65 क्या होता है? सेक्शन 65 में आता है, सेक्शन 65 में आता है टेम्परिंग, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स कोड, कंप्यूटर सोर्स कोड। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर के सोर्स कोड से छेड़ाछाड़ी करें तो सेक्शन 65 में आता है। सेक्शन 66 में आता है हैकिंग, हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम, अगर हैकिंग करें। ठीक है, सेक्शन 71 में आ जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर हम किसी इंफॉर्मेशन को गलत करके शो करें, ठीक है, तो उस पर सेक्शन 71 लगता है। So move on to our next question, that is sending offensive messages to someone। किसी को offensive message भेजना, ठीक है, किस एक्ट के अंदर आता है? देखो सेक्शन ये ऑफेंसिव मैसेज हम किसी को, अगर कोई किसी को मैसेज हमारा इंसल्टिंग लगे ना, जैसे हमने इंटरनेट पे कोई भी मैसेज भेजा वो किसी को इंसल्टिंग लगे, तो वो सेक्शन 66A। अब देखो 66A 2000 वाले एक्ट के 2008 ये अमेंडमेंट हुई थी, ये 2008 वाले के अंडर आता है। जब हमारा IT एक्ट 2000 से अमेंड होके चेंज होके 2008 में बना था, ठीक है, अमेंडमेंट हुई थी, चेंजेस हुई थी, तब ये सेक्शन 66A बना था। ठीक है, सेक्शन 66A तब बना था, तो ये
लेकिन ये इतना कंट्रोवर्शियल सेक्शन था कि किसी को कहने पे, हमारे मैसेज भेजने पे बेइज्जती कैसे लग सकता है, अगर बेइज्जती लग गई तो हमें 3 साल की सजा कैसे हो गई, तो ये कंट्रोवर्शियल सेक्शन था। ठीक है, तो इस सेक्शन पे ये 2015 मार्च में ये सेक्शन 66A बंद कर दिया गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपने, 2015 मार्च में ये सेक्शन हटा दिया गया। सो सेक्शन 66B में क्या आ जाता है कि अगर हम किसी का स्टोलन कंप्यूटर अगर हम किसी का रिसीव करते हैं तो उस पर सेक्शन 66B लगता है। सेक्शन 67 में क्या आ जाता है कि अगर हम किसी की इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं जो obscene हो, ठीक है, जो मतलब ठीक हालत में ना देखने वाली इंफॉर्मेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो हम इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं, दैट इज सेक्शन 67 के अंडर आ जाता है। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। Section 79 of Indian IT Act declares any third party information or personal data leakage in a corporate firm will be punishable offence। हाँ जी, Section 79 यही कहता है कि कोई भी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन या पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो गई है किसी ऑर्गेनाइजेशन की तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। यस, दिस इज पनिशेबल ऑफेंस। So move on to our next question. In which year the term hacking was coined? ठीक है, हैकिंग टर्म कौन सी ईयर में बनी थी? कॉइन मतलब ये स्टार्ट हुई थी 1955 to 60। ठीक है, हैकिंग भी देखो, हैकिंग में हैकर्स 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं वाइट हैट हैकर्स, ठीक है, एक होते हैं ब्लैक हैट, एक होते हैं ग्रे हैट। इन तीनों में फ़र्क क्या होता है? ठीक है, जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं ना, ये तो सिक्योरिटी किसी कंपनी में तब हायर किए जाते हैं किसी की कंपनी को हैकिंग से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं वो अपनी पर्सनल गेन के लिए किसी के कंप्यूटर में घुस के हैकिंग करते हैं। ग्रे हैट हैकर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि ओनर की परमिशन के बिना हैकिंग करते हैं, फिर बाद में उनसे क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि हमें मनी दो, मनी मांगते हैं। ठीक है, सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। डैश इज द ओल्डेस्ट फोन हैकिंग टेक्निक्स यूज्ड बाय हैकर टू मेक फ्री कॉल्स। हैकिंग टेक्निक जो फ्री कॉल्स करने के लिए यूज होती है दैट इज कॉल्ड फ्रीकिंग। ठीक है, फिशिंग हम एक्सप्लेन कर चुके हैं बहुत बार, स्पैमिंग भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्रैकिंग भी वो नहीं होती। तो फोन कॉल्स को हैक करने की टेक्निक को बोलते हैं फ्रीकिंग। So move on to our next 19th question. Who coined the term cyberspace? ये cyberspace term किसने coin की थी? उसका नाम है विलियम गिब्सन। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं कि cyberspace word फर्स्टली किसने यूज किया था, तो भी विलियम गिब्सन ही आएगा इसका आंसर। So move on to our last question, that is question number 20. Who was the first individual to distribute computer worms through internet? ठीक है, इंटरनेट पे कंप्यूटर वर्म्स किसने डिस्ट्रीब्यूट किए थे? मैनमेड है ना, वायरस एंड वर्म्स हमने पढ़ा है, तो उस पर्सन का नाम था रॉबर्ट टी मॉरिस। सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।